बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की दो प्रकार है, जुड़वा अभाज्य या जिसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यह हम लोग लेसन नंबर 3 मैथ्स के स्कॉलरशिप में सीखेंगे। इसमें कुछ जो मराठी में वर्ड्स आएंगे उसको आप ध्यान में रखना। जैसे मूल संख्या आया तो इसको आप क्या समझोगे? अभाज्य संख्या। जहां आपको संयुक्त संख्या दिखी तो उसका मतलब समझना भाज्य संख्या। और जहां आपको जोड़ मूल संख्या अगर दी हुई तो मराठी में उसका मतलब समझना आप युग्म अभाज्य संख्या। सहमूल संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये संख्या के प्रकारों में कई संख्याओं के बारे में आप लोग पहले से जानते हो। अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, पहले वो आप देख लेते हैं। अब सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में दो से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होगा। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जहां 2 से भाग देने पर शेषफल आपका एक बचता है, वह विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की पहचान जो आप अभाज्य संख्याएं पढ़े हो ना, इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 जैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की परिभाषा आपको दे दी गई है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल एक बचता है उसे विषम संख्या कहते हैं। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ये मूल संख्या। मूल संख्या मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की खासियत क्या होती है? जिस संख्या के केवल दो ही विभाजक हो, दो ही गुणनखंड, या तो एक हो या तो वह संख्या खुद हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये मराठी में लिखा है मूल संख्या। अब 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? यह हम लोग 7वीं क्लास में हल कर चुके हैं। टोटल 25 संख्याएं हैं। हमने 1 से लेके 100 तक के बीच की 25 संख्याएं कैसी निकाली गई थी यह आप लोगों को सिखाया गया है। तो ये पेज मेरे ख्याल से क्लियर हुआ कि क्या क्या क्लियर हुआ कि सम संख्या जिस संख्या वह संख्या जिसे 2 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, शेषफल शून्य है, शेषफल आपका शून्य रहेगा, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं की पहचान क्या है? इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, इनमें से कोई एक अंक होगा। विषम संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल एक बचता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की मतलब पहचान क्या है? केवल दो ही उसके विभाजक होते हैं। एक तो एक होता है, दूसरा वो संख्या खुद होती है। जैसे एग्जाम्पल ले 2 का, इसमें किससे भाग जाएगा? या तो 1 से भाग जाएगा या तो खुद 2 से भाग जाएगा। और इसको हम लोग 2 इकाई स्थान पे 2 आया तो हम इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या भी कहते हैं। लेकिन ये 2 जो है ये सम अभाज्य संख्या है। इसमें केवल 1 से भाग जाएगा या तो वही संख्या से भाग जाएगा।
तीन ले लो, तीन में या तो एक से भाग जाएगा या तो उस तीन से ही भाग जाने वाला है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब 1 से लेके 100 तक की कुल अभाज्य संख्या है, मूल संख्या जहां दिखे उसका मतलब अभाज्य संख्या ही आप समझना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से टोटल 25 संख्या है, जिसमें आपका एक की गिनती नहीं है। एक को ना भाज्य में गिनती करते हैं ना अभाज्य में। एक न भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। दूसरा पेज देखते हैं। संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या हम किसको कहते हैं? ये मराठी शब्द है। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। भाग ध्यान दो, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। मूल संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, वो संयुक्त संख्या कहलाती है। संख्या एक न तो मूल संख्या है, संख्या एक न तो मूल संख्या मतलब न तो अभाज्य है ना ही वो भाज्य है। संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, 4 में भाग जाएगा, 6 में। 4 हम लोग एग्जाम्पल ले तो कौन कौन भाग जाएगा इसमें? 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये किस में आ गया आपका? भाज्य संख्या में। टोटल 74 भाज्य संख्या है। 25 अभाज्य है, 24 भाज्य है और एक जो है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ऐसा टोटल मिला के 100 हो गया। अब ये जोड़ मूल संख्या, जिसको मैंने क्या बोला? युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या परिभाषा है? इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 5 और 7, इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, 2 है। 3 और 5 का अंतर देख लो, 5 में से 3 गया, कितना आने वाला है? 2। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। ये युग्म अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो या अधिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। अब 15 और 16 देख लो। 15 पहले देखो किससे किससे भाग जाएगा? 1, 3, 5, 15। 16 में किससे भाग जाएगा? 1, 2, 8 और 16। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? 15 का फिर से लिख देता हूं मैं। 1 के पहाड़े में 15 जाएगा, 3 के पहाड़े में 15 आएगा, 5 के पहाड़े में 15 आएगा, अब 15 के पहाड़े में भी 15 आएगा। 16 का देख लो, दो। पहला तो 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, फिर कुछ 16 से जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? कॉमन केवल क्या दिख रहा है? 1। यही आपका क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ये पेज भी आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पे देखो, 1 से
10 तक की सभी संख्याओं का योग, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का, 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, टोटल कितना आएगा देखो। इनका टोटल देख लो कितना आएगा। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 21 7 28 28 पे इसको रोक दो, फिर 8 9 17 8 7 15 और 45, लास्ट में आपका 10, टोटल कितना आया 55। ये ध्यान में रखो। अब 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी है, अब मैं लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है। 2 है, देखो 0 2 4 6 8, अगर इकाई स्थान पे दिख रहा है तो यह सम संख्या है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये 10 में इकाई स्थान पे 0 दिख रहा है ना, 10 है। इनको जोड़ लो। 6 4 10, 8 2 10, 20 30, 30 आया ना। तो ये आपका हो गया सम संख्या। अभी क्या बोल रहा है वो, विषम संख्या। अब जो बचा है वो सब विषम संख्या है ना, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये सब विषम संख्या है ना। जोड़ लो इसको। 3 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और यहाँ पर 2 20 5 25, 25 के बराबर आ जा रहा है। तो ऐसा आप लोगों को भी करने के लिए आएगा, तो आप ध्यान में रखना। अब 830 831 से लेके 840 तक की संख्याओं का योग, इसको कैसे करेंगे। आपको ये पता चल गया है कि 1 से 10 के बीच में टोटल कितना है, 55 है। तो बाकी संख्या में आप 10 से गुणा कर दो, बाकी संख्या में आप 10 से गुणा कर दो। जैसे 831 से पूछा है तो 830 गुणे 10 कर दो, 31 से 40 के बीच में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो 55 टोटल। अब इसका आप टोटल कर दोगे तो आपको 831 से 840 तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है क्लियर हो गया हो, या रिपीट करके देखना क्लियर, और अपने आप को क्लियर करने के लिए। अब ये याद रखना आप, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये है, n+1 बटे 2। अब देखो 1 से 20 तक बोला था इसने, तो आप 20वें नंबर को ले लो, सारा योग इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक अंक का अभाज्य संख्या के अंकों का केवल एक बार उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलो पहले ये क्या बोल रहा है, एक अंक वाला अभाज्य संख्या। एक अंक वाला अभाज्य संख्या
ये देखो मैंने 1 से लेके 100 तक के पूरे सारे अभाज्य संख्या लिख दी है। अब इसमें कौन कौन सा सारे संख्या मैंने लिख दिया, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, सारी संख्या लिख दी है। अब एक अंक वाला बोल रहा है तो कौन कौन आएगा, 2, 3, 5 और 7, यही एक अंक वाला है ना। तो इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। यही है, इसके अलावा और कोई है? और कोई है क्या इसमें से? बस यही एक अंक वाला है। तब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़े बड़े नंबर ले लो। 7, 7 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 2। अब बोला छोटा बनाओ, उल्टा चल दो, 2, 3, 5, 7। अब बोल रहा है घटा लो तो घटा दो, 12 में 7 गया 5, फिर यहाँ से एक कम हो गया है तो 12 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता है। चलो आइडिया लगाते हैं। अब आपको इकाई स्थान 5 दिख रहा है, यानी कि ये 5 से भाग तो जाएगा। अब ये 3 से जाएगा कि 3 से और 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। क्योंकि इकाई स्थान 5 है ना, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो इसको ऐड करके देखो, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। 18 में 3 से भाग जाएगा क्या, जाएगा। और 9 में भी जाएगा, 9 से भी जाएगा ना। अगर 9 में से भी 18 में भाग जा रहा है तो इससे भी भाग जाने वाला है। तो बचे है क्या, हुआ केवल क्या, 7। इसी से आप विभाजित नहीं कर पाओगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं और संयुक्त संख्याओं के एक योग के बीच का अंतर। अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या को पूर्णतः विभाज्य है। इसमें कैसा और भी ऑप्शन दिया है, अ और प, ऐसे दो दो वाले एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें तो हमको क्या करना है, 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का पहले योग निकाल लो और बाद में उसके बाद बीच का अंतर निकाल लो। 11 से बीच का अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये देखो 11 से 20 मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या है। इनका आप टोटल कर लो, कितना हो गया, 4, 24। 24 और 17 का टोटल कर लो, 41। 41 और 19 का टोटल कर लो, 60। तो टोटल कितना आ रहा है, 60। तो आप यहाँ पर इसको सीधी लाइन लिख बना करके लिख दो, 11 प्लस 13
प्लस 17 प्लस 19, ये टोटल कितना आ गया था 60। अब इसके बाद भाज्य संख्या कौन कौन सी बच रही है? अब 11 संख्या लिख देता हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कौन कौन सी संख्या काट दो? 11 13 17 और 19 काट दो, बाकी लोगों को जोड़ लो। 12 और 14 कितना हो गया आपका? 6 26। 26 और 15 कितना हो गया? 6 5 11 41। 41 प्लस 16 ले लो। 6 1 7 57। 57 और 18 ले लो। 8 7 15 75। और 75 में 20 आप ऐड कर लो, 95। 95 में से 60 आप घटा दो, कितना आने वाला है? 5 और 9 में से 6 गया 3, 35। अब 35 किससे किससे डिवाइड है वो देख लो। 35 एक तो आपका इन नंबरों में देखना है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा, हाँ 5 से डिवाइड होगा। और कौन सी नंबर से होगा? 7 से होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब तथा क। ब और क वाला जो भी ऑप्शन होगा वो राइट जाएगा। अब आप इसको देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि 1575 के बाद आने वाली 49वीं सम संख्या। एक चीज ध्यान में देना, बाद में, और 1028 के पहले आने वाली 70वीं सम संख्या। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1575 तो एक पहले क्या है, ये सम संख्या है क्या? 1575 सम संख्या है क्या? ये सम संख्या नहीं है। तो इसके आगे वाली संख्या लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1576 हो जाएगी। इसको हल करने का पैटर्न है कि बाद में आने वाली संख्या बोल रहा है, तो 1575 के बाद आपने एक 1576 ले लिया तो एक संख्या हो गई। अब कितना बचा? 48। इसमें आप 2 से गुणा कर दो, क्योंकि हर सम और हर विषम संख्या में 2 का गैप होता है। हर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। मान लो 2, 2 के बाद सम संख्या कौन सी आ रही? 4। इन दोनों के बीच में कितने गैप है? 4 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। तो हर सम संख्या के बीच में कितने का गैप है? 2 का। और वही कंडीशन विषम के साथ भी है। 3 और 5 ले लो, 5 में से 3 घटा दिया, कितना आएगा? 2। तो इनमें भी कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो यहाँ आप कर लो, प्लस कर लो, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये कितना हो जाएगा? 96। आंसर कितना आ गया? 6 6 12 9 10, 10 7 17 हो गया। और यहाँ पर कितना? 6 और 1, 1672 आ गया। दूसरा कितना? 1028। ये 8 है और तो ऑलरेडी सम संख्या है, इसको बदली करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1028। पहले है, पहले पूछ रहा है, बाद वाले में प्लस करना है, पहले वाले में माइनस करना है। यहाँ पे संख्या बदली करने की जरूरत नहीं है। 1028 माइनस यहाँ पे गुणा कर लो 140, घटा दो 8, 12 में से 4 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8।
888 आने गया, इसमें ये 1672 आ गया, ये 888 आ गया। पहले इनमें माइनस करना है, इनका अंतर देखना है कितना आता है। 888 माइनस कर दो, कितना आंसर, कितना अंतर आता है वो देखो। 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 784 आएगा। अब 784 को आप क्या करोगे, 784 को आप डिवाइड करो, इसमें वो जोड़ी वाला करते हैं। भाग जो देना है हमको वो वर्ग में भाग देते हैं। अब 7 में पहले भाग देना है, कौन से वर्ग से भाग जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 7 से ज़्यादा हो गया ना, तो 2 के वर्ग से ही भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ ये माइनस कर लो, 7 में 4 गया 3, ये 2 यहाँ पर ऐड कर लो, ये 84 यहाँ पर उतार लो। तो इसके बाद से आप 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 38 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 3 में तो जाएगा नहीं, 38 में पढ़ो तो 4 9 36 तक जाता है, 4 10 में 40। लेकिन 9 का वर्ग कितना होता है, 81। लेकिन यहाँ इकाई स्थान पे 1 नहीं बल्कि 4 है, तो 8 से ले जाके देखते हैं हम लोग, एक कम लेके जाते हैं, 8 से लेके जाते हैं। 8 अठाई कितना हो गया, 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हुआ यहाँ पर 38। तो ये प्योरली माइनस हो जाएगा। तो आपका कितने का वर्ग मिला, 28 का ये वर्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये सेकंड वाला। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बाकी सवाल हम लोग दूसरे वीडियो में ले लेंगे।